बेहतरीन मिसाल देना चाहता हूं कि प्रोफेसर साहब क्लास के अंदर बच्चों को लर्निंग एटीट्यूड पर जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे। तो उन्होंने एक अमेरिकी शहरी डेविड नामी शख्स की जो है वो मिसाल दी। वीडियो मुकम्मल देखनी, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिलने वाला है। और अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन भी लाजमी दबा दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। जब भी हमें कोई शख्स इल्म देने आता है, कोई भी टीचर इल्म देने आता है, हम किसी भी क्लास में बैठे होते हैं, इल्म हासिल करते हैं, तो हम ये सोच रहे होते हैं कि मुझे ये जो शख्स इल्म दे रहा है ना, मुझे इसके बारे में मालूमात है, मैं सब जानता हूँ। क्योंकि हम ये ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमारा माइंड जो है ना वो पहले चीज़ों से जो है ना वो भरा हुआ होता है, नेगेटिविटी से भरा होगा, मुख्तलिफ किस्म के इल्म से भरा होगा। और याद रखिएगा, अगर ज़िंदगी में आपको जितने भी आपके ड्रीम हैं, अगर उन्हें आपको पूरा करना है, या आप जो काम पहले कर रहे होते हैं और अगर आप किसी नए काम को करना चाहते हैं, तो आपको नए काम का नया इल्म जो है वो लाजमी लेना होगा। और इसी के ऊपर मैं आपको एक बड़ी बेहतरीन मिसाल देना चाहता हूँ कि प्रोफेसर साहब क्लास के अंदर बच्चों को लर्निंग एटीट्यूड पर जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे। तो उन्होंने एक अमेरिकी शहरी डेविड नामी शख्स की जो है वो मिसाल दी। उन्होंने बताया कि डेविड जो है उसको ज़ैन मेडिटेशन का एक फ़न है, वो सीखने का बहुत बड़ा शौक़ था। उसने मुख्तलिफ इदारों से राब्ते वगैरह किए, इल्म लिया कि ये कहाँ पर सिखाया जाता। तो उसे पता चला कि जापान के अंदर एक बहुत बड़ा पुराना कदीमी एक इदारा है जो ज़ैन मेडिटेशन जो है वो मेडिटेशन का फ़न जो है वो सिखाता है। तो वो मेडिटेशन का फ़न सीखने के लिए उसने जो है वो राब्ता किया, और राब्ता करके उसने होटल बुक किया और फीस वगैरह के हवाले से पूछा और डेट का पूछा कि कब जो है वो क्लास शुरू होने वाली है। उन्होंने बताया जी गुरु साहब जो है ना वो फलां डेट को क्लास जो है वो शुरू करने वाले हैं। अब वो महीने के लिए जॉब करता था, तो छुट्टी ली महीने के लिए, और छुट्टी लेकर टिकट वगैरह मुकम्मल करके जहाज पे वो निकल पड़ा, पहुंच गया जी। अब जापान में पहुंचा, होटल में पहुंच गया, जिस होटल के अंदर जो है वो मेडिटेशन की क्लास वगैरह थी। जैसे ही वो वहां पे पहुंचा है तो उसे बताया गया कि कल आपने 9 बजे जो है वो हॉल में आ जाना है, मेडिटेशन की क्लास जो है वो शुरू हो जाएगी। डेविड सुबह उठा और तैयारी करके रेडी होके खुशी बखुशी जो है वो हॉल में पहुंचा, और जैसे पहुंचा उसने देखा लंबी कतार लगी हुई है और गुरु साहब जो है वो पलथी लगा के नीचे ज़मीन पे चटाई बिछा के बैठे हुए हैं, और लोग उसके पास आ रहे हैं वन बाई वन, और वो उनसे गुफ्तगू कर रहा है, चंद सवाल पूछता है, फिर उन्हें कुछ बताता है, लोग उसको याद करने लग जाते हैं। सिलसिला इसी तरीके चल रहा है। लाइन चलते चलते डेविड की बारी भी आ गई। अब डेविड जैसे ही गया सलाम की और बैठ गया गुरु साहब के पास। गुरु साहब ने चंद सवाल डेविड से पूछे और डेविड ने उनका जवाब दिया, और जैसे जवाब दिया तो गुरु साहब ने कहा कि बेटा आप जो है ना वो कल आइएगा। डेविड ने कहा जी ठीक है। अब डेविड जो है ना वो उस्ताद समझ के, गुरु समझ के हुक्म मानता हुआ क्लास से बाहर आ गया और खूब सैर करने लगा जापान की। जापान को एंजॉय करने लगा, सैर व तफरी, घूमना फिरना। अगला दिन फिर सुबह 9 बजे जो है वो डेविड फिर पहुंच गया। फिर गुरु साहब ने के पास पहुंचा। गुरु साहब ने सवाल किया कि कल क्या करते रहे? तो उसने कहा जी मैं घूमता फिरता रहा। तो गुरु साहब ने फिर कहा आज फिर जो है वो आज आप फिर खूब घूमें, इंजॉय करें। डेविड फिर घूमने फिरने चला गया, और ऐसे ही सिलसिला जो है वो चलता रहा। और डेविड ने एक दिन ख्याल किया, सोचा कि शायद गुरु साहब जो है वो ये फन मेडिटेशन का जो है वो तो चंद घंटों का है या चंद दिन का है, इतने में ही जो है वो सिखा लेते हैं। बस इन्होंने महीने भर के लिए जो है ना वो इसलिए कोर्स रखा हुआ है ताकि वो एक अच्छी खासी फीस जो है वो बटोर सकें। खैर डेविड को इससे क्या था, डेविड को तो अपना फन लेना था। उसने कहा शायद फन जो है वो 2-4 घंटे का है। दोस्तों दिन गुजरते गए, डेविड ने खूब घूमा, और आखिरी दिन, अब अगले दिन डेविड ने निकलना था। सुबह 9 बजे डेविड जो है वो बड़ा बाखुशी दोबारा उसी हाल में पहुंचा। जैसे ही हाल में पहुंचा, गुरु साहब बैठे हुए थे, लोगों को लेक्चर दे रहे थे, लोग ले रहे थे, याद कर रहे थे। डेविड भी खुश हो गया कि आज वो अपना फन जो है सीख के वो इंशाल्लाह चला जाएगा। आज वो कुछ नया सीखने वाला है, नया करने वाला है। उसकी ज़िंदगी में इस सीखने से बड़ा चेंज आ जाएगा। खुशी खुशी उस्ताद के पास पहुंचा। गुरु साहब ने उसे कुछ सवाल किए, और फिर उसी तरीके जैसे वो मामूर के मुताबिक कह रहा था कि बेटा कल आना। फिर भी डेविड को उसने कहा बेटा कल आना। और डेविड जैसे ही ये लफ्ज़ सुनता गया तो आग बिगोला हो गया, गुस्से में आ गया
کہ سر یہ کیا طریقہ کار ہے، میں 1 مہینے کی چھٹیاں لے کے آیا تھا، آپ کو اس کا احساس نہیں ہے، کل میری چھٹی کا اینڈ ہو جانا ہے، میں نے کل واپس جانا ہے، اور آپ پھر کل کرتے جا رہے ہیں۔ میں دوستوں کو چھوڑ کے آیا ہوں، والدین کو چھوڑ کے آیا ہوں، میں نے اتنے ڈالر خرچ کیے ہیں، ٹکٹ کیا ہے، ٹائم لگایا ہے، چھٹی لی ہے، آپ کو بالکل ان چیزوں کا احساس نہیں، آپ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے جو آپ نے اپنایا ہے، میرا تو ٹائم سارا ویسٹ ہو گیا ہے۔ گرو ایک لمحے کے لیے جو ہے وہ رکا اور اس نے کہا ڈیوڈ بیٹا بیٹھ جائیں، خاموش ہو جائیں۔ وہ جیسے ہی بیٹھا تو گرو نے اپنے چیلے کو آواز لگائی کہ بیٹا ادھر ہے۔ جیسے ہی ان کا وہ چیلا آیا تو انہوں نے کہا ایک خالی گلاس لے کے آئیں اور ایک جگ جو ہے وہ پانی کا بھر کے لائیں۔ لے کے حاضر ہو گیا چیلا۔ اب جو گرو صاحب تھے انہوں نے وہ گلاس کے اندر پانی ڈال دیا، اب گلاس کو بھر دیا۔ اب جیسے انہوں نے گلاس کو بھر دیا اور جگ حوالے کر دیا ڈیوڈ کے کہ اس کے اندر پانی آپ اور ڈالیں۔ اب ڈیوڈ کہتا ہے سر اس میں پانی اور نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا جی نہیں آپ پھر ڈالیں، اس میں پانی ڈالیں۔ ڈیوڈ نے پھر جواب دیا سر اس میں پانی نہیں آئے گا۔ اب گرو صاحب نے تیسری بار کہا ڈیوڈ کو کہ بیٹا اس کے اندر پانی ڈالیں، تو پھر جواب دیا اپنا غصے کے اندر آگے۔ ڈیوڈ نے کہا سر آپ کو بتا رہا ہوں گلاس پہلے سے بھرا ہوا ہے، کیسے اس میں اور پانی آئے گا؟ تو گرو صاحب مسکرائے اور انہوں نے کہا بیٹا یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کا پہلے سے ہی برتن بھرا ہوا ہے، آپ کا مائنڈ پہلے سے ہی بھرا ہوا ہے، تو میں اس کے اندر نیا علم کیسے ڈال سکتا ہوں؟ تو دوستو جب بھی ہم کبھی زندگی میں علم لینے جاتے ہیں ہمیں پہلے والا مائنڈ سیٹ، جو پہلے والا برتن بھرا ہوا ہے، اس کو خالی کرنا ہوتا ہے، تب جا کے ہم ایک نیا علم حاصل کر سکتے ہیں اور نئی منزلیں طے کر سکتے ہیں۔ اگر نئی سے نئی بڑی سے بڑی منزلوں کو ہم طے کرنا چاہتے ہیں تو علم ان کی بیس ہے، بنیاد ہے، اور علم تب جا کے ہمیں ملے گا جب ہم اپنا پہلے والا برتن خالی کریں گے، پھر اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز نہیں ڈالیں گے، تو پھر اس سے جو علم ہمیں ملے گا اس سے ہم بہت کچھ سیکھ کے بہت بڑی منزل جو ہے وہ طے کر سکتے ہیں۔